प्रश्न है, एक चट्टान का स्थिर बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो एक चट्टान है, ये इसका एक स्थिर बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये लो, एक 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है, तो ये लो 45 डिग्री पूरा। ठीक है। 30 डिग्री के कोण पर चट्टान की चोटी की ओर 600 मीटर ऊपर जाने पर 30 डिग्री का कोण कितना होगा? ये पूरा 45 है तो 30 डिग्री होगा, थोड़ा कम होगा, तो ये इतना, कितना ऊपर गए? 600 मीटर, तो ये 30 डिग्री हो गया। इससे 600 मीटर ऊपर की ओर जाने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री है ना। तो अब ये उन्नयन कोण हो गया वो 60 डिग्री है। ये वाला उन्नयन कोण अब 60 डिग्री है। उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है, तो 600 मीटर ऊपर की ओर गए तब ये उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक ये ले लिया। अब ये 30 डिग्री के एंगल पे गए ना, क्योंकि पूरा 45 था तो 30 थोड़ा कम हुआ, फिर 600 मीटर ऊपर गए तो उन्नयन कोण कितना हुआ? 60 डिग्री। तो चट्टान की ऊंचाई, ये चट्टान ये थी, तो ये चट्टान की हमें हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे ए नाम दे दिया, इसे बी, इसे सी। ठीक है, तो हमें ये सी मालूम करनी है, इसकी हाइट। अब पहले क्या करते हैं? एंगल ले लेते हैं। अब देखो ये 60 है, तो इसका मतलब ये 30 हुआ, 30 डिग्री, क्यों? फिर ये 90 है, क्योंकि 60 और 30, 90 और 90 180, ट्राइंगल के तीनों कोणों में 180 डिग्री होता है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला, ये वाला, ये 45 है और ये 90 है, तो इसका मतलब ये पूरा कितने का हुआ? 45 का हुआ, 45 डिग्री का हुआ पूरा, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये 45 और ये 45 90 है, और 90 180। अगर ये पूरा 45 है और ये बीच वाला ये 30 है, तो ये कितने का हुआ? ये 15 डिग्री का हुआ, सिर्फ और सिर्फ। अब ये पूरा 45 है और ये 30 है, तो ये कितने का हुआ? 15 डिग्री का हुआ। ठीक है। अब दो, अगर ऐसा होता है, ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, अल्फा और अल्फा है, तो इसके आस की ये जो भुजाएं होती है वो भी बराबर होती है, क्योंकि दोनों अल्फा से जुड़े हैं, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये भुजाएं भी बराबर होती है। अब ये कोण 15 है, ये भी 15 है, तो ये दो भुजाएं बराबर है आपस में, इसलिए ये 600 है, तो फिर ये भी कितनी होगी? 600 मीटर होगी, ऐसे। ठीक है। अब हमें तो ए बी प्लस बी सी निकालनी है। ए सी बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ये निकालनी है एक साथ। ए बी प्लस बी सी जो हाइट है वो ए सी बराबर, तो इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, ताकि ये 30 है, तो इसका मतलब ये 60 हुआ, तो ये तो 90 ही है। लंब डाला मैंने यहाँ से, तो लंब डाला तो 90 डिग्री हो गया। अब मैं ये सी, इसको डी, ई और एफ नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब मुझे देखो, अगर मैं ये भुजा निकालता हूँ तो ये इसके बराबर है, और एक ये निकाल दूंगा तो ये और ये दोनों जोड़ूंगा तो मुझे पूरी हाइट मिल जाएगी। तो इस ट्राइंगल में लेते हैं, ट्राइंगल डी ई एफ में। अब देखो 90 के सामने क्या होता है? कर्ण है, और ये क्या हुआ? तो ये थीटा है, तो ये तो 90 और थीटा के बीच में आधार हुआ, तो ये लंब हुआ, ऐसे। तो लंब और कर्ण, ताकि मुझे लंब मिल जाएगा। कर्ण एक भुजा कोई ना कोई दे रखी है, देनी हुई चाहिए, मतलब एक तो होनी ही चाहिए दी हुई। तो एक तो कर्ण दे रखी है, दूसरी हम लंब ज्ञात करेंगे। कर्ण और लंब है वो साइन थीटा में ही आता है, तो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री ले लेते हैं ना, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब तो हमें ई एफ है, बटा कर्ण कितना है? 600। कर्ण तो 600 दे रखा है, ये कर्ण है, और ये 90 और थीटा के बीच में ये आधार है, तो ये लंब हुआ। यस, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 बराबर ई एफ बटा 600। तो 2 से इसको काटा तो ई एफ की वैल्यू कितनी आई? ई एफ की वैल्यू आ गई मुझे 300। अब देखो ये 300 मिल गई हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 300 होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये और ये तो बराबर है, तो 300, तो ये तो मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ऊपर वाली ये चाहिए, बस ये चाहिए। ठीक है, हमें क्या मिली? बी सी बराबर भी कितनी हो गई? 300। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखा मैंने बी सी बराबर 300। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा, क्यों? ये इसके बराबर हुई ना, ये 300 आई तो ये भी 300 है। अब इस ट्राइंगल में देख लो। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये 600 दे रखी है, जो कि कर्ण है। हमें क्या निकालनी है? मैं अगर ये साइन थीटा की जगह 60 डिग्री लूँ, तो 90 और थीटा के बीच में, 90 और थीटा के बीच में ये आधार हुआ, और 90 के सामने कर्ण, तो ये बचा हुआ लंब है। हमें तो लंब निकालना है और कर्ण दे रखा है, तो मैं लंब और कर्ण तो साइन थीटा में ही आते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल ए ई बी में साइन थीटा की जगह मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ। ये थीटा की जगह 60 डिग्री लूंगा ना, 90 और थीटा के बीच में आधार हो जाएगा,
और 90 के सामने ये कर्ण और बाकी बचा हुआ ये लंब, तो कर्ण हमें दे ही रखा है और लंब हम ज्ञात कर लेंगे। साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब तो है AB बटा कर्ण, कर्ण है 600। ठीक है, तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से √3/2 बराबर AB बटा 600। 2 से इसको काटा तो 300, तो हमें AB कितना मिला 300√3, ये AB मिल गया। तो हमें AC चाहिए पूरा, AC बराबर हो गया 300 प्लस 300√3, 300 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 1 प्लस √3, तो ये हमारा मीटर में क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 301 प्लस √3 यानी ऑप्शन ए सही है। अब ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, पर ये है कि एंगल यही होना चाहिए। जैसे पहले एंगल ये 45 था, फिर 30 हुआ, फिर आगे जाके 60 हुआ, तो 45 30 60 में अगर डायरेक्ट ये हाइट निकालनी है तो 301 प्लस √3 आएगी ऐसे। लेकिन कब, जब ये 600 दूरी दे रखी है तो 600 का आधा कर लिया। कैसे, जैसे ये 600 का आधा, अगर यहाँ दूरी फिर और आ जाती है मान लो 1000, तो फिर आधी करनी है, लेकिन एंगल 45 30 60 का ही होना चाहिए। मतलब तरीका ये है, कुल मिला के तरीका ये है। पहले एक तो ये निकाल दी मैंने, ये इसके बराबर हो गई, फिर इस ट्राइंगल से मैंने ये निकाल दी, ताकि फिर दोनों को जोड़ दी ना तो ये पूरी की पूरी हाइट आ गई इसकी ऐसे। यहाँ कर्ण हमें दे रखा है और ये लंब है, क्योंकि थीटा ये लेंगे तो थीटा और 90 के बीच में आधार, तो ये लंब है, तो इसमें भी मैंने साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण लगाया और इसमें साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण लगाया, ताकि इसे ये भी मिल गई और ये भी मिल गई, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो ऑप्शन ए राइट है।